सीजीएल की एनालिसिस मैं आपको बताऊं, सीजीएल का पेपर ऐसा था ना, कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है सर पेपर टफ था, कोई स्टूडेंट नहीं बोला। आप किसी से पूछ कर देख लो कि क्या पेपर टफ था, नहीं भाई। तो नंबर क्यों नहीं आया भाई, पता नहीं है। रीजन क्या है कि आप लोगों ने रीजनिंग को बहुत लाइटली लिया है अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा लाइटली लिया है। पेपर खराब किसी भी कैंडिडेट का तब होता है ना मेरे भाई, जब उसका मैथ का पेपर खराब हो जाता है। इस बात को ध्यान रखो, मैथ खराब का मतलब उसके माइंडसेट में ये बैठा है कि मैथ खराब हुआ तो जरूर मेरा पेपर खराब है, और मैथ खराब नहीं है इसका मतलब पेपर खराब नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके रीजनिंग में 25 आए हैं, 30 आए हैं, ठीक है, 18 नंबर लेकर आ रहे हैं रीजनिंग में, और ये वो बच्चे हैं जिनके मैथ में 50 हैं, इंग्लिश में 50 हैं। और ये रीजन रहा है आप लोगों के इस बार का पेपर का खराब होने का। सीरीज पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव हैं। आपको एक बात एटलीस्ट समझ में आना चाहिए था कि आपका जो पेपर है वो टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, और टीसीएस ने जो कंडक्ट करवाया है वो हमेशा बैंकिंग के लेवल पे पेपर सेट किया है। हमेशा इसका बैंकिंग का टुवर्ड जो होता है वो शिफ्ट होता है, हमेशा बैंकिंग की तरफ होता है। बैंकिंग की रीजनिंग, बैंकिंग की जो है आपको मैथ, इस तरीके से वो हमेशा शिफ्ट रखते हैं। आपका पेपर भी इसी अकॉर्डिंग हुआ। जो एक अच्छे कैंडिडेट का इस बार स्कोर गया है, जिनके अगर हम यूं कह सके कि 2019 में जिनका मेंस तक का रिजल्ट है, जो 640 प्लस तक स्कोर कर रहे हैं, उनका इस बार का प्री में 125 से लेकर 130 तक का स्कोर है, इतना स्कोर है। तो कट ऑफ तो नो डाउट कम जाने वाली है, ठीक है। या तो ये होगा कि अब नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन वो अब नॉर्मल होगा। कुछ कह नहीं सकते, किसी को 40 नंबर मिल गए, किसी को 20 नंबर मिल गए। और नहीं तो दूसरा ये हो सकता है यहाँ पे कि भाई इतने नंबर ना देकर हो सकता है कि आपके कट ऑफ को कम रखा जाए, जैसे सीपीओ के कट ऑफ को कम रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपके नंबर कम हैं तो आप ये परेशान मत हो कि मुझे मेंस की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यकीन मानो सबका यही हाल है, सबका यही हाल है, ठीक है, हर स्टूडेंट का यही हाल है। आप 10 जगह जाओगे, आज इस चैनल का नॉर्मलाइजेशन देखोगे, कल उनका कट ऑफ देखोगे, दिल को थोड़ा बहुत तसल्ली दोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप इसमें जगह पे गलत नहीं हो। बहुत ऐसे बच्चे थे 2018 में जिनके 120 नंबर बन रहे थे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, बट जब उनका नंबर आया और पता चला कि उनका सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में था, और वो नंबर जब नॉर्मलाइजेशन के बाद 170 पहुंचा, तब उन्हें लगा कि यार 2 महीने तो हमने सोचने में निकाल दिए, ये वक्त हमें नहीं निकालना चाहिए था। उसी समय से अगर वो मेंस की तैयारी में लग गए होते तो शायद 2018 में उनका सिलेक्शन होता। ये गलती आप मत करना। आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि फॉर्मूला का जो डिजाइन है वो इतना कॉम्प्लेक्स है जिसको आप क्रैक नहीं कर पाओगे। हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हाँ इतना होगा, लेकिन इतना आप श्योर रहिए आपका सिलेक्शन है। अगर आज आपने मेहनत छोड़ दी ना करना, तो आपको फिर कोई नहीं उठा पाएगा, इस बात का ध्यान भी रखो। अगर आपको उठना है, अगर आपको बढ़ना है, तो आप तैयारी करो। और एक और फैक्ट है, जिस स्टूडेंट ने सीजीएल मेंस की तैयारी कर ली है, उस स्टूडेंट को प्री की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में। अगर आपने 200 में 200 का मैथ तैयार कर लिया, 200 में 200 का इंग्लिश अगर आपने तैयार कर लिया, तो आपको कहां, एक बात बताओ, क्या मैथ के जो प्री का पेपर है, क्या उसमें 50 में 50 नहीं ला सकते हो? इंग्लिश में 50 में 50 नहीं ला सकते हो? जब आप 100 सवालों को, कठिन सवालों को आप 120 मिनट में हल करना सीख जाते हो कि 120 मिनट में 100 कठिन सवाल मुझे मॉक टेस्ट में हल करने हैं, और जब आपका स्कोर 180 190 जो है आना शुरू हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि क्या प्री में 50 नहीं ला सकते? ये बताओ पहले। आ सकता है भाई। तो ये वही मौका है जब यहां से लेकर जनवरी तक पूरा का पूरा लपेटना है, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट सीखने हैं। आपका क्या लेवल है, क्या लेवल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो है मेंस की बढ़िया से तैयारी करनी है। अगर आपका ज्योमेट्री कमजोर है, अगर आपका एडवांस कमजोर है, तो कोई भी एक बेसिक की किताब उठाओ, थ्योरी पढ़ो, वहां से क्वेश्चंस खुद से लगाओ। मॉक टेस्ट डेली दो, आज से डेली मॉक टेस्ट दो। एक मैथ का मेंस का मॉक टेस्ट 4 उसके सेक्शनल के बराबर है। कैलकुलेशन जितने आते हैं खुद से कैलकुलेशन करो, यहां पर इस बात का ध्यान रखो, सारे कैलकुलेशंस करो, खुद से करो, डेटा को तोड़ो, जितने प्रीवियस ईयर है सारे के सारे बनाओ, ताकि अगली बार कसम खा लो कि भाई मेरे प्री में इतने रखे हैं, इसको कोई लेके जा नहीं सकता। और ये कब रखे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में मेरा इतना नंबर रखा हुआ है, बात खत्म। 15 मिनट से एक भी मिनट मुझे फालतू नहीं देना है। तभी अगर आपके 45 मिनट बचते हैं ना, तो अगर आपका रीजनिंग का पेपर टफ आए, आपका जीके का पेपर टफ आए, आप क्रैक कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से कर लोगे। फिर कि 45 मिनट में आपको सीरीज का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ना, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाना है, ठीक है, फोड़ देना है बिल्कुल पेपर को।